नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लेवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में बात करी थी। आज हम कक्षा 10 का जो है बच्चों साइंस को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यानी कक्षा 10 का विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आप इसके सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में बताया था। अलग अलग भाग थे, तो मैं बच्चों को इसको जो है बच्चों भाग वाइज कराने के लिए जा रहा हूँ, और उसमें जो चैप्टर आएंगे मैं सब कुछ आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो देखिएगा, कक्षा 10 साइंस भाग नंबर 3 कराने जा रहा हूँ, जो आपकी नोटबुक में होगा। और ये जो है बच्चों आपका जो चैप्टर जो है बच्चों बुक में 9 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान। और हमारा चैप्टर है बच्चों प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उसमें बच्चों हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? ठीक है, तो बच्चों प्रकाश क्या है? प्रकाश वह विकिरण एक प्रकार की क्या है बच्चों, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों पर क्या करता है बच्चों, संवेदना व्यक्त करता है, तथा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आप सभी ने प्रकाश को देखा होगा, सूर्य का प्रकाश, बल्बों का प्रकाश, लाइट का, टॉर्च का, सब क्या है बच्चों, प्रकाश है। और प्रकाश के ही द्वारा जो बच्चों हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएं या रात में जाएं जहां रोशनी ना हो, तो वहां कोई भी वस्तु हमें क्या होते है बच्चों, दिखाई नहीं देती है। तो कोई भी अगर वस्तु दिखाई दे रही है तो वो किसके कारण दिखाई दे रही है बच्चों? प्रकाश के कारण ही। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विकिरण यानी कि रेडिएशन कह सकते हैं इसको, ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमारी आंखों पर क्या करती है बच्चों, संवेदना ने इफेक्ट डालती है। और उसके बाद जो है बच्चों, ये हमें कोई भी वस्तु देखने में सहायक होती है। इसके बगैर हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और प्रकाश क्या में चलता है बच्चों? निर्वात में चलता है। कितनी चाल से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्या है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और जो है प्रकाश कैसे रूप में चलता है? फोटोनों के रूप में चलता है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। तो बच्चों आज तो हम जो है प्रकाश पे बात कर ली। अब हम बच्चों प्रकाश में जो जो घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सारी घटनाएं हमारे जो है प्रकाश के अंदर होती है। तो आज हम सबसे पहले सबसे मेन जो बात करने जा रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन पर, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और इसके नियम के बारे में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि सूर्य की ओर से जो रोशनी आती है, ठीक है, तो हम क्या काम करते थे बच्चों बचपन में? जैसे कि एक क्या लिया हमने, कोई शीश यानी दर्पण लिया, यानी कि जिससे हम फेस देखते हैं अपना, शीशा जिसको बोलते हैं। उसको लेके हम क्या करते हैं, उधर से रोशनी आ रही है, उसको ऐसे सामने लगाया तो उसकी रोशनी दूसरी साइड में जाती थी। ठीक है, इस तरीके से आपने करा होगा। तो वो जो घटना कहलाती थी वो प्रकाश का परावर्तन ही कहलाती थी। तो देखिएगा हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है बच्चों, एक सन है, यानी कि सूर्य ले लिया, या कोई भी सोर्स है हमारा, लाइट का सोर्स बोल देंगे इसको, जहां से लाइट आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से देखो बच्चों, एक प्रकाश किरण गई है, ये क्या टकराई बच्चों, एक दर्पण से टकराई। दर्पण क्या होता है? इसके एक और लेप होता है लगा हुआ अपारदर्शी, और एक साइड से क्या होता है बच्चों, वो चिकना होता है। ठीक है, तो हमारा जो है बच्चों क्या, कोई भी सोर्स है, वहां से कोई प्रकाश किरण निकल रही है, इस निकलने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं बच्चों आपतित किरण। आपतित किरण, ये प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर टकराती है, उस बिंदु को बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु। इसी प्रकार आपतन बिंदु के बाद जो ये किरण यहाँ से वापस उसी माध्यम में चली गई, इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसके बाद आपतन बिंदु पर बच्चों एक हमने दर्पण के सापेक्ष एक क्या खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बच्चों एक कोण बनता है, जिसको हम आई से लिखते हैं, इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिसको हम आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से, उसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। तो ये पूरा हमारा जो है बच्चों क्या, कौन सी घटना हो रही है? प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसको लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे? ठीक है, कि किसी
प्रकाश किरण का, किसी प्रकाश किरण का अपारदर्शी 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 चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, कि किसी प्रकाश किरण का अपारदर्शी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन बच्चों हमारा किस में होता है? दर्पण में। हम समझेंगे दर्पण में। कोई भी पृष्ठ हो जिसका एक साइड में लेप हो और दूसरी साइड में चिकना हो, तो उससे क्या होता है बच्चों? किरण जो है वापस उसी माध्यम में आती है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो देखिएगा मेनली ज्यादातर हम किस में समझाएंगे? दर्पण में। तो जैसे एक हमारा बच्चों ये हमने एक समतल दर्पण बना दिया, इसमें ये क्या है? कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये आपतित किरण हो गई, ये आपने बिंदु पर टकराई, ठीक है, उसके बाद वापस उसी माध्यम में चली गई। तो ये जो पूरी घटना होती है इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया प्रकाश का परावर्तन, समझ में आया होगा। तो देखिएगा बच्चों, इसमें जो है हमारे दो कोण बनने, एक आई और एक आर, और तीन किरण है हमारी। एक तरीके से कहें तो ये है हमारे पास आपतित किरण, परावर्तित, एक हो जाता है हमारा अभिलंब। तो बच्चों इसमें जो है बच्चों, अब हम आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? दो नियम होते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला नियम बच्चों क्या है? पहला नियम है क्या? देखिएगा कि सबसे पहला नियम बच्चों क्या है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही कैसे होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम पहला नियम में कि आपतित किरण कोमा अभिलंब कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है बच्चों? जो हमारे पास क्या है बच्चों? आपतन कोण कौन सा? आई, और परावर्तन कोण आर कैसे होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि कोण आई जो है किसके बराबर होगा? कोण बच्चों आर के। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। मैंने अच्छे से समझाया आपको, सबसे कुछ समझ में आया होगा आपके। ठीक है, कि प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते बच्चों, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों ही कैसे होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। और इसमें जो है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ठीक है, दोनों ही कैसे होने चाहिए बच्चों? बराबर होने चाहिए। तो ये था बच्चों प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैंने आज आपको समझाया। अगली नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको दर्पण के बारे में बताऊंगा, प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा, फिर हम अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे, और इस पे जो है बच्चों हम किसी वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये बच्चों कक्षा अच्छी लगी हो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। थैंक यू सो मच।